खा ली है। ये बात सुनकर सान्या के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर उसका डैड कहता है कि ये क्या बात है, आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई है। इस पर फरीन कहती है कि ये बात इतनी ख़ास भी नहीं है जो आपको बताई जाए, ये लोग खामखा परेशान हो जाएंगे। तो फिर वो मज़ीद कहते हैं कि आप लोग खाना खा लें। ये सारी बातें सुनकर जो सान्या की फूफो होती है वो इस सारी बातें को सोचने लग जाती है। दूसरी तरफ हमें सान्या और सलमान को दिखाया जाता है जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। सलमान सान्या को कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुमने जो सब कुछ किया है बहुत ही अच्छा फैसला किया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस पर सान्या कहती है कि नहीं, मैं कितनी सेल्फिश हो जाती हूँ और अपने बारे में, तुम्हारी बहन के बारे में और तुम्हारे घर वालों के बारे में, और मैंने इन सब के बारे में कुछ भी नहीं सोचा और मुझे इन सब के बारे में सोचना चाहिए था। इस पर सलमान कहता है कि तुम सेल्फिश नहीं हो, तुम अपनी बहन की शादी बचाने के लिए तुम उसके पास गई थी। सब सान्या को गया था तो बस सिर्फ इसी बार सान्या कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ शादी तक का सोचा और आगे का बिल्कुल भी नहीं सोचा, मैं बिल्कुल गलत साबित हो रही हूँ। फिर सलमान कहता है कि सानिया तुम कमज़ोर क्यों पड़ रही हो, तुमने इतना बड़ा स्टैंड ले लिया और तुम यहाँ तक आकर भी कमज़ोर पड़ जाओगी। फिर सानिया सोचते हुए कहती है कि मुझे नहीं मालूम। फिर सानिया कहती है कि मैं बस इतना जानती हूँ कि जो कुछ हो रहा है सब कुछ गलत हो रहा है। आंटी क्या सोचेगी और इस हालत में हम आंटी को कैसे छोड़कर चले जाएं। फिर सलमान सानिया को समझाता है कि देखो ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम्हें समझना होगा सानिया, हम अपने घर चलते हैं, कुछ भी नहीं होगा। और तुम ये भी जानती हो ना, करप्शन वगैरह की थी, यही सब कुछ हो रहा है। अगर तुम स्टैंड ले रही हो तो तुम बिल्कुल अच्छा सोच रही हो और तुमने कुछ भी गलत नहीं है किया है, तुम बार बार ज़्यादा इतने में उनका दरवाज़ा हम अपने घर जाएंगे नॉक होता है। जो सानिया की फूफो होती है वो आती है। फिर वहाँ से सलमान चला जाता है और उसकी फूफो सानिया को कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। फिर सानिया की फूफो बैठ जाती है और वो सानिया को कहती है कि देखो बेटा, अब मेरी बात थोड़ी गौर से सुनो। ये मैं नहीं चाहती कि तुम गलत और सही का फैसला लो, यहाँ पर बात गलत और सही की बिल्कुल नहीं है। और देखो बेटा, तुम्हारी जो सास है उनको कैंसर है और खुदा न खास्ता अगर उन्हें कल को कुछ हो जाए तो तुम क्या करोगी और सलमान क्या करेगा। और सलमान कभी अपने आप को माफ़ भी नहीं कर पाएगा। क्या तुमने इस बारे में कभी सोचा है। इस बार सानिया कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो। फिर उसकी पप्पो कहती है कि देखो बेटा, बस मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम यहाँ से ना जाओ। अगर तुम फर्ज करो, अगर तुम्हारा कोई भाई होता या भाभी ना करती, अगर सच और झूठ की बीच में अगर उन्हें छोड़कर कहीं और दुनिया बसाने चली जाती तो, और तुम्हारा भाई भी उसके साथ देता तो तुम्हें अच्छा लगता या बुरा लगता, तुम बस मुझे इतना बताओ। क्या तुम इन सारी चीज़ों को कल माफ़ कर पाओगी। और तुम्हें क्या लगता है सानिया, मुझे बताओ, और तुम्हें सोचना खुद है। ये सारी बातें सुनकर जो सानिया होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर उसकी फुप्पो सानिया को और भी कहती है कि देखो बेटा, अगर तुम्हें जो भी फैसला लेना है तुम्हें खुद ही लेना है। और मैं हमेशा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद डॉक्टर बाबू के आने वाले एपिसोड में। इस एपिसोड की आगाज़ में हम सबको दिखाया जाता है शाहनवाज के घर वाले और सानिया के घर वाले खाना खा रहे होते हैं। तभी शाहनवाज की बहू
और खाना लेकर आती है। तभी शाहनवाज कहता है कि देखो ये मेरी बहुत अच्छी सी बहू है, दफ्तर क्लिनिक और हर चीज़ ने ये मैनेज कर रही है। कभी कभी तो मैं खुद परेशान हो जाता हूँ, तो ये किस तरह से मैनेज करती है इतना सारा कुछ। ये बात सुनकर शाहनवाज की सारी फैमिली बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है। फिर कहता है कि जब से केसर की बात का पता चला है, तब से सारी घर की जिम्मेदारियां इसने उठा ली हैं। ये बात सुनकर सान्या के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर उसका डैड कहता है कि ये क्या बात है, आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई है। इस पर फरीन कहती है कि ये बात इतनी ख़ास भी नहीं है जो आपको बताई जाए, ये लोग खामख्वाह परेशान हो जाएंगे। तो फिर वो मज़ीद कहते हैं कि आप लोग खाना खा लें। ये सारी बातें सुनकर जो सान्या की फूफो होती है, वो इस सारी बातें को सोचने लग जाती है। दूसरी तरफ हमें सान्या और सलमान को दिखाया जाता है जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। सलमान सान्या को कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुमने जो सब कुछ किया है बहुत ही अच्छा फैसला किया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस पर सान्या कहती है कि नहीं, मैं कितनी सेल्फिश हो जाती हूँ, और अपने बारे में, तुम्हारी बहन के बारे में और तुम्हारे घर वालों के बारे में, और मैंने इन सब के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, और मुझे इन सब के बारे में सोचना चाहिए था। इस पर सलमान कहता है कि तुम सेल्फिश नहीं हो, तुम अपनी बहन की शादी बचाने के लिए तुम उसके पास गई थी। सब तुमने रोक दिया था, तो बस सिर्फ इसी बार सान्या कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ शादी तक का सोचा और आगे का बिल्कुल भी नहीं सोचा, मैं बिल्कुल गलत साबित हो रही हूँ। फिर सलमान कहता है कि सानिया तुम कमज़ोर क्यों पड़ रही हो, तुमने इतना बड़ा स्टैंड ले लिया और तुम यहाँ तक आकर भी कमज़ोर पड़ जाओगी। फिर सानिया सोचते हुए कहती है कि मुझे नहीं मालूम। फिर सानिया कहती है कि मैं बस इतना जानती हूँ कि जो कुछ हो रहा है सब कुछ गलत हो रहा है। आंटी क्या सोचेगी, और इस हालत में हम आंटी को कैसे छोड़कर चले जाएं। फिर सलमान सानिया को समझाता है कि देखो ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम्हें समझना होगा सानिया, हम अपने घर चलते हैं, कुछ भी नहीं होगा। और तुम ये भी जानती हो ना, करप्शन वगैरह की थी, यही सब कुछ हो रहा है। अगर तुम स्टैंड ले रही हो तो तुम बिल्कुल अच्छा सोच रही हो, और तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम बार बार ज़्यादा इतने में उनका दरवाज़ा हम अपने घर जाएंगे नॉक होता है। जो सानिया की फूफो होती है वो आती है। फिर वहाँ से सलमान चला जाता है और उसकी फूफो सानिया को कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। फिर सानिया की फूफो बैठ जाती है और वो सानिया को कहती है कि देखो बेटा, अब मेरी बात थोड़ी गौर से सुनो। ये मैं नहीं चाहती कि तुम गलत और सही का फैसला लो। यहाँ पर बात गलत और सही की बिल्कुल नहीं है। और देखो बेटा, तुम्हारी जो सास है उनको कैंसर है, और खुदा न खास्ता अगर उन्हें कल को कुछ हो जाए तो तुम क्या करोगी, और सलमान क्या करेगा। और सलमान कभी अपने आप को माफ़ भी नहीं कर पाएगा। क्या तुमने इस बारे में कभी सोचा है। इस बार सानिया कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो। फिर उसकी फूफो कहती है कि देखो बेटा, बस मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम यहाँ से ना जाओ। अगर तुम फर्ज करो, अगर तुम्हारा कोई भाई होता या भाभी ना करती, अगर सच और झूठ की बीच में अगर उन्हें छोड़कर कहीं और दुनिया बसाने चली जाती तो, और तुम्हारा भाई भी उसके साथ देता, तो तुम्हें अच्छा लगता या बुरा लगता, तुम बस मुझे इतना बताओ। क्या तुम इन सारी चीज़ों को कल माफ़ कर पाओगी।
और तुम्हें क्या लगता है सानिया, मुझे बताओ, और तुम्हें सोचना खुद है। ये सारी बातें सुनकर जो सानिया होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर उसकी पप्पो सानिया को और भी कहती है कि देखो बेटा, अगर तुम्हें जो भी फैसला लेना है तुम्हें खुद ही लेना है, और मैं हमेशा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद डॉक्टर बहू के आने वाले एपिसोड में। इस एपिसोड की आगाज़ में हम सबको दिखाया जाता है शाहनवाज के घर वाले और सानिया के घर वाले खाना खा रहे होते हैं। तभी शाहनवाज की बहू और खाना लेकर आती है। तभी शाहनवाज कहता है कि देखो, ये मेरी बहुत अच्छी सी बहू है, दफ्तर क्लिनिक और हर चीज़ ने ये मैनेज कर रही है। कभी कभी तो मैं खुद परेशान हो जाता हूँ, तो ये किस तरह से मैनेज करती है इतना सारा कुछ। ये बात सुनकर शाहनवाज की सारी फैमिली बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है। फिर कहता है कि जब से केसर की बात का पता चला है, तब से सारी घर की जिम्मेदारियां इसने उठा ली हैं। ये बात सुनकर सान्या के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर उसका डैड कहता है कि ये क्या बात है, आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई है। इस पर फरीन कहती है कि ये बात इतनी ख़ास भी नहीं है जो आपको बताई जाए, ये लोग खामोखा परेशान हो जाएंगे। तो फिर वो मज़ीद कहते हैं कि आप लोग खाना खा लें। ये सारी बातें सुनकर जो सान्या की फूफो होती है वो इस सारी बातें को सोचने लग जाती है। दूसरी तरफ हमें सान्या और सलमान को दिखाया जाता है जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। सलमान सान्या को कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुमने जो सब कुछ किया है बहुत ही अच्छा फैसला किया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस पर सान्या कहती है कि नहीं, मैं कितनी सेल्फिश हो जाती हूँ, और अपने बारे में, तुम्हारी बहन के बारे में और तुम्हारे घर वालों के बारे में, और मैंने इन सब के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, और मुझे इन सब के बारे में सोचना चाहिए था। इस पर सलमान कहता है कि तुम सेल्फिश नहीं हो, तुम अपनी बहन की शादी बचाने के लिए तुम उसके पास गई थी। सब कुछ हमने रोक दिया था, तो बस सिर्फ इसी बात सानिया कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ शादी तक का सोचा और आगे का बिल्कुल भी नहीं सोचा, मैं बिल्कुल गलत साबित हो रही हूँ। फिर सलमान कहता है कि सानिया, तुम कमज़ोर क्यों पड़ रही हो, तुमने इतना बड़ा स्टैंड ले लिया और तुम यहाँ तक आकर भी कमज़ोर पड़ जाओगी। फिर सानिया सोचते हुए कहती है कि मुझे नहीं मालूम। फिर सानिया कहती है कि मैं बस इतना जानती हूँ कि जो कुछ हो रहा है सब कुछ गलत हो रहा है। आंटी क्या सोचेगी, और इस हालत में हम आंटी को कैसे छोड़कर चले जाएं। फिर सलमान सानिया को समझाता है कि देखो, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम्हें समझना होगा सानिया, हम अपने घर चलते हैं, कुछ भी नहीं होगा। और तुम ये भी जानती हो ना, करप्शन वगैरह की थी, यही सब कुछ हो रहा है। अगर तुम स्टैंड ले रही हो तो तुम बिल्कुल अच्छा सोच रही हो, और तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुम बार बार ज़्यादा इतने में उनका दरवाज़ा हम अपने घर जाएंगे नॉक होता है। जो सानिया की फूफो होती है वो आती है। फिर वहाँ से सलमान चला जाता है और उसकी फूफो सानिया को कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। फिर सानिया की फूफो बैठ जाती है और सानिया को कहती है कि देखो बेटा, अब मेरी बात थोड़ी गौर से सुनो। ये मैं नहीं चाहती कि तुम गलत और सही का फैसला लो। यहाँ पर बात गलत और सही की बिल्कुल नहीं है। और देखो बेटा, तुम्हारी जो सास है उनको कैंसर है, और खुदा न खास्ता अगर उन्हें कल को कुछ हो जाए तो तुम क्या करोगी, और सलमान क्या करेगा। और सलमान कभी अपने आप को माफ़ भी नहीं कर पाएगा। क्या तुमने इस बारे में कभी सोचा है।
इस बार सानिया कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो। फिर उसकी फप्पो कहती है कि देखो बेटा, बस मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम यहाँ से ना जाओ। अगर तुम फर्ज करो, अगर तुम्हारा कोई भाई होता या भाभी ना करती, अगर सच और झूठ की बीच में अगर उन्हें छोड़कर कहीं और दुनिया बसाने चली जाती तो, और तुम्हारा भाई भी उसके साथ देता तो तुम्हें अच्छा लगता या बुरा लगता? तुम बस मुझे इतना बताओ। क्या तुम इन सारी चीज़ों को कल माफ़ कर पाओगी? और तुम्हें क्या लगता है सानिया, मुझे बताओ, और तुम्हें सोचना खुद है। ये सारी बातें सुनकर जो सानिया होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर उसकी फप्पो सानिया को और भी कहती है कि देखो बेटा, अगर तुम्हें जो भी फैसला लेना है तुम्हें खुद ही लेना है, और मैं हमेशा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद डॉक्टर बहू के आने वाले एपिसोड में। इस एपिसोड की आगाज़ में हम सबको दिखाया जाता है शाहनवाज के घर वाले और सानिया के घर वाले खाना खा रहे होते हैं। तभी शाहनवाज की बहू और खाना लेकर आती है। तभी शाहनवाज कहता है कि देखो, ये मेरी बहुत अच्छी सी बहू है, दफ्तर, क्लिनिक और हर चीज़ ने ये मैनेज कर रही है। कभी कभी तो मैं खुद परेशान हो जाता हूँ, तो ये किस तरह से मैनेज करती है इतना सारा कुछ। ये बात सुनकर शाहनवाज की सारी फैमिली बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है। फिर कहता है कि जब से केसर की बात का पता चला है, तब से सारी घर की जिम्मेदारियां इसने उठा ली हैं। ये बात सुनकर सान्या के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर उसका डैड कहता है कि ये क्या बात है, आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई है। इस पर फरीन कहती है कि ये बात इतनी ख़ास भी नहीं है जो आपको बताई जाए, ये लोग खामखा परेशान हो जाएंगे। तो फिर वो मज़ीद कहते हैं कि आप लोग खाना खा लें। ये सारी बातें सुनकर जो सान्या की फूफो होती है वो इस सारी बातें को सोचने लग जाती है। दूसरी तरफ हमें सान्या और सलमान को दिखाया जाता है जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। सलमान सान्या को कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुमने जो सब कुछ किया है बहुत ही अच्छा फैसला किया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस पर सान्या कहती है कि नहीं, मैं कितनी सेल्फिश हो जाती हूँ, और अपने बारे में, तुम्हारी बहन के बारे में और तुम्हारे घर वालों के बारे में, और मैंने इन सब के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, और मुझे इन सब के बारे में सोचना चाहिए था। इस पर सलमान कहता है कि तुम सेल्फिश नहीं हो, तुम अपनी बहन की शादी बचाने के लिए तुम उसके पास गई थी। सब लोगों को मिला था, तो बस सिर्फ इसी बार सानिया कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ शादी तक का सोचा और आगे का बिल्कुल भी नहीं सोचा, मैं बिल्कुल गलत साबित हो रही हूँ। फिर सलमान कहता है कि सानिया, तुम कमज़ोर क्यों पड़ रही हो, तुमने इतना बड़ा स्टैंड ले लिया और तुम यहाँ तक आकर भी कमज़ोर पड़ जाओगी। फिर सानिया सोचते हुए कहती है कि मुझे नहीं मालूम। फिर सानिया कहती है कि मैं बस इतना जानती हूँ कि जो कुछ हो रहा है सब कुछ गलत हो रहा है। आंटी क्या सोचेगी, और इस हालत में हम आंटी को कैसे छोड़कर चले जाएं। फिर सलमान सानिया को समझाता है कि देखो, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम्हें समझना होगा सानिया, हम अपने घर चलते हैं, कुछ भी नहीं होगा। और तुम ये भी जानती हो ना, करप्शन वगैरह की थी, यही सब कुछ हो रहा है। अगर तुम स्टैंड ले रही हो तो तुम बिल्कुल अच्छा सोच रही हो, और तुमने कुछ भी गलत नहीं है किया है, तुम बार बार ज़्यादा इतने में उनका दरवाज़ा हम अपने घर जाएंगे नॉक होता है। जो सानिया की फूफो होती है वो आती है। फिर वहाँ से सलमान चला जाता है और उसकी फूफो सानिया को कहती है कि
मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। फिर सानिया की पप्पू बैठ जाती है। वो सानिया को कहती है कि देखो बेटा, अब मेरी बात थोड़ी गौर से सुनो। ये मैं नहीं चाहती कि तुम गलत और सही का फैसला लो। यहाँ पर बात गलत और सही की बिल्कुल नहीं है। और देखो बेटा, तुम्हारी जो सास है उनको कैंसर है, और खुदा न खास्ता अगर उन्हें कल को कुछ हो जाए तो तुम क्या करोगी, और सलमान क्या करेगा? और सलमान कभी अपने आप को माफ़ भी नहीं कर पाएगा। क्या तुमने इस बारे में कभी सोचा है? इस बार सानिया कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो। फिर उसकी पप्पो कहती है कि देखो बेटा, बस मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम यहाँ से ना जाओ। अगर तुम फर्ज करो, अगर तुम्हारा कोई भाई होता या भाभी ना करती, अगर सच और झूठ की बीच में अगर उन्हें छोड़कर कहीं और दुनिया बसाने चली जाती तो, और तुम्हारा भाई भी उसके साथ देता तो तुम्हें अच्छा लगता या बुरा लगता? तुम बस मुझे इतना बताओ। क्या तुम इन सारी चीज़ों को कल माफ़ कर पाओगी? और तुम्हें क्या लगता है सानिया, मुझे बताओ, और तुम्हें सोचना खुद है। ये सारी बातें सुनकर जो सानिया होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर उसकी पप्पो सानिया को और भी कहती है कि देखो बेटा, अगर तुम्हें जो भी फैसला लेना है तुम्हें खुद ही लेना है, और मैं हमेशा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद डॉक्टर बहू के आने वाले एपिसोड में। इस एपिसोड की आगाज़ में हम सबको दिखाया जाता है शाहनवाज के घर वाले और सानिया के घर वाले खाना खा रहे होते हैं। तभी शाहनवाज की बहू और खाना लेकर आती है। तभी शाहनवाज कहता है कि देखो, ये मेरी बहुत अच्छी सी बहू है, दफ्तर, क्लिनिक और हर चीज़ ने ये मैनेज कर रही है। कभी कभी तो मैं खुद परेशान हो जाता हूँ, तो ये किस तरह से मैनेज करती है इतना सारा कुछ। ये बात सुनकर शाहनवाज की सारी फैमिली बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है। फिर कहता है कि जब से केसर की बात का पता चला है, तब से सारी घर की जिम्मेदारियां इसने उठा ली हैं। ये बात सुनकर सान्या के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर उसका डैड कहता है कि ये क्या बात है, आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई है। इस पर फरीन कहती है कि ये बात इतनी ख़ास भी नहीं है जो आपको बताई जाए, ये लोग खामोखा परेशान हो जाएंगे। तो फिर वो मज़ीद कहते हैं कि आप लोग खाना खा लें। ये सारी बातें सुनकर जो सान्या की फूफो होती है वो इस सारी बातें को सोचने लग जाती है। दूसरी तरफ हमें सानिया और सलमान को दिखाया जाता है जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। सलमान सानिया को कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुमने जो सब कुछ किया है बहुत ही अच्छा फैसला किया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस पर सानिया कहती है कि नहीं, मैं कितनी सेल्फिश हो जाती हूँ, और अपने बारे में, तुम्हारी बहन के बारे में और तुम्हारे घर वालों के बारे में, और मैंने इन सब के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, और मुझे इन सब के बारे में सोचना चाहिए था। इस पर सलमान कहता है कि तुम सेल्फिश नहीं हो, तुम अपनी बहन की शादी बचाने के लिए तुम उसके पास गई थी। सब कुछ हमने रोक दिया था, तो बस सिर्फ इसलिए बाहर खाने के लिए कि नहीं, मैं सिर्फ शादी तक का सोचा और आगे का बिल्कुल भी नहीं सोचा। मैं बिल्कुल गलत साबित हो रही हूँ। फिर सलमान कहता है कि सानिया, तुम कमज़ोर क्यों पड़ रही हो? तुमने इतना बड़ा स्टैंड ले लिया और तुम यहाँ तक आकर भी कमज़ोर पड़ जाओगी। फिर सानिया सोचते हुए कहती है कि मुझे नहीं मालूम। फिर सानिया कहती है कि मैं बस इतना जानती हूँ कि जो कुछ हो रहा है सब कुछ गलत हो रहा है। आंटी क्या सोचेगी, और इस हालत में हम आंटी को कैसे छोड़कर चले जाएं?
फिर सलमान सानिया को समझाता है कि देखो ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम्हें समझना होगा सानिया, हम अपने घर चलते हैं, कुछ भी नहीं होगा। और तुम ये भी जानती हो ना, करप्शन वगैरह की थी, यही सब कुछ हो रहा है। अगर तुम स्टैंड ले रही हो तो तुम बिल्कुल अच्छा सोच रही हो, और तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम बार बार ज्यादा इतने में उनका दरवाजा हम अपने घर जाएंगे, नॉक होता है। जो सानिया की फूफो होती है वो आती है। फिर वहाँ से सलमान चला जाता है और उसकी फूफो सानिया को कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। फिर सानिया की फूफो बैठ जाती है और वो सानिया को कहती है कि देखो बेटा, अब मेरी बात थोड़ी गौर से सुनो। ये मैं नहीं चाहती कि तुम गलत और सही का फैसला लो। यहाँ पर बात गलत और सही की बिल्कुल नहीं है। और देखो बेटा, तुम्हारी जो सास है उनको कैंसर है, और खुदा न खास्ता अगर उन्हें कल को कुछ हो जाए तो तुम क्या करोगी, और सलमान क्या करेगा। और सलमान कभी अपने आप को माफ़ भी नहीं कर पाएगा। क्या तुमने इस बारे में कभी सोचा है? इस बार सानिया कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो। फिर उसकी पप्पो कहती है कि देखो बेटा, बस मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम यहाँ से ना जाओ। अगर तुम फर्ज करो, अगर तुम्हारा कोई भाई होता या भाभी ना करती, अगर सच और झूठ की बीच में अगर उन्हें छोड़कर कहीं और दुनिया बसाने चली जाती तो, और तुम्हारा भाई भी उसके साथ देता तो तुम्हें अच्छा लगता या बुरा लगता? तुम बस मुझे इतना बताओ। क्या तुम इन सारी चीज़ों को कल माफ़ कर पाओगी? और तुम्हें क्या लगता है सानिया, मुझे बताओ, और तुम्हें सोचना खुद है। ये सारी बातें सुनकर जो सानिया होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर उसकी पप्पो सानिया को और भी कहती है कि देखो बेटा, अगर तुम्हें जो भी फैसला लेना है तुम्हें खुद ही लेना है, और मैं हमेशा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद डॉक्टर बहू के आने वाले एपिसोड में। इस एपिसोड की आगाज़ में हम सबको दिखाया जाता है शाहनवाज के घर वाले और सानिया के घर वाले खाना खा रहे होते हैं। तभी शाहनवाज की बहू और खाना लेकर आती है। तभी शाहनवाज कहता है कि देखो, ये मेरी बहुत अच्छी सी बहू है, दफ्तर, क्लिनिक और हर चीज़ ने ये मैनेज कर रही है। कभी कभी तो मैं खुद परेशान हो जाता हूँ, तो ये किस तरह से मैनेज करती है इतना सारा कुछ। ये बात सुनकर शाहनवाज की सारी फैमिली बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है। फिर कहता है कि जब से केसर की बात का पता चला है, तब से सारी घर की जिम्मेदारियां इसने उठा ली हैं। ये बात सुनकर सान्या के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर उसका डैड कहता है कि ये क्या बात है, आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई है। इस पर फरीन कहती है कि ये बात इतनी ख़ास भी नहीं है जो आपको बताई जाए, ये लोग खामोखा परेशान हो जाएंगे। तो फिर वो मज़ीद कहते हैं कि आप लोग खाना खा लें। ये सारी बातें सुनकर जो सान्या की फूफो होती है वो इस सारी बातें को सोचने लग जाती है। दूसरी तरफ हमें सान्या और सलमान को दिखाया जाता है जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। सलमान सान्या को कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुमने जो सब कुछ किया है बहुत ही अच्छा फैसला किया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस पर सान्या कहती है कि नहीं, मैं कितनी सेल्फिश हो जाती हूँ, और अपने बारे में, तुम्हारी बहन के बारे में और तुम्हारे घर वालों के बारे में, और मैंने इन सब के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, और मुझे इन सब के बारे में सोचना चाहिए था। इस पर सलमान कहता है कि तुम सेल्फिश नहीं हो, तुम अपनी बहन की शादी बचाने के लिए तुम उसके पास गई थी। सब कुछ हम लोगों को मिला था, तो बस सिर्फ
सुबह साया